कैसे हुई राधा की मृत्यु? क्यों तोड़ी कृष्ण ने बांसुरी? ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण को केवल दो चीजें ही सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। राधा के कारण ही श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी को साथ रखते थे। राधा और कृष्ण जीवन भर एक तो नहीं हो सके, पर बांसुरी ने दोनों को एक बनाए रखा। कृष्ण के वृंदावन जाने के बाद राधा की जिंदगी में बहुत परिवर्तन आए। उनकी शादी एक यादव से कर दी गई। राधा ने अपने गृहस्थ जीवन के सभी फर्ज पूर्ण किए, लेकिन अंतिम समय तक भी कृष्ण ही उनके मन में बसे रहे। अपने सभी फर्ज पूरे करने के बाद राधा ने घर त्याग दिया और आखिरी समय कृष्ण से मिलने द्वारिका आ गईं। द्वारिका आकर राधा को कृष्ण, रुक्मिणी और सत्यभामा की शादी का पता चला, लेकिन वह सुनकर दुखी नहीं हुई। द्वारिका में श्री कृष्ण राधा को देखकर बहुत खुश हुए। वर्षों विरह के पश्चात भी दोनों ने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला। बस दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से घंटों बातें करते रहे, क्योंकि दोनों के मन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। राधा के कहने पर श्री कृष्ण ने उन्हें सेविका के रूप में महल में रख लिया, क्योंकि द्वारिका में राधा को कोई नहीं जानता था। महल में रहते हुए राधा जी कृष्ण के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव की कमी महसूस कर रही थीं। इसलिए बिना किसी को कुछ बोले महल को छोड़कर चली गईं, क्योंकि वह अपने मन में कृष्ण की पुरानी छवि को धूमिल करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर कृष्ण अपने दैवीय कार्यों में ज्यादा व्यस्त थे, इसलिए राधा को द्वारिका से दूर जाना ही उचित लगा। समय के साथ साथ राधा बहुत कमजोर और अकेली हो गई थी। उनके जीवन के आखिरी समय में कृष्ण उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने को कहा। राधा के मना करने पर कृष्ण ने कहा, तुमने जीवन भर मुझे केवल पवित्र प्रेम और समर्पण ही दिया है। तुम्हारा इतना अधिकार बनता है, तुमको कुछ ना कुछ अवश्य मांगना पड़ेगा। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना चाहती हूँ कहा। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुरीली बांसुरी की धुन रात और दिन बजाई, जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन न हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची। भगवान श्री कृष्ण यह मानते थे कि उनका प्रेम अमर है, फिर भी राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी, और उसके पश्चात जीवन भर उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। जिस स्थान पर राधा ने कृष्ण के लिए अंतिम समय तक इंतजार किया, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इस बात पर पूरा विश्वास करना कठिन है कि यह कहानी सच्ची है और इस प्रकार की कोई घटना यथार्थ रूप में घटी भी थी। यह भी निश्चितता के साथ कहना बड़ा मुश्किल है कि राधा की मृत्यु हुई है। कुछ लोक कथाओं तथा कहानियों में राधा के बूढ़ा होने और कमजोर होने का उल्लेख भी आता है। यह भी सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि राधा जी को तो आजीवन किशोरी रहने का वरदान प्राप्त था। कृष्ण और राधा मिलन के ज्यादातर प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस बात में काफी कुछ सच्चाई नजर आती है कि महाभारत युद्ध के पश्चात सिद्ध आश्रम नामक स्थान पर दोनों मिले थे। यह भी संदेह के घेरे में है कि राधा कभी द्वारिका गई थी और वहां कृष्ण की सेविका बनकर महल में रही थी। प्रमाणों के अभाव में सत्य मानना असंभव लगता है। अनेकों लोक कथाएं तथा कहानियां राधा जी की मृत्यु से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहानी होने का तात्पर्य
सत्यता नहीं है, क्योंकि कहानियां तो सुनने, सुनाने और कहने के लिए होती हैं, जिसमें मानवीय ट्विस्ट भी होता है। राधा जी मानव शरीरधारी तो थी नहीं जिससे उनकी मृत्यु होती, वह तो स्वयं प्रेम की जीती जागती मूर्त थी। और यह भी सत्य है कि प्रेम कभी मरता नहीं है, वह तो कृष्ण की एक अलौकिक शक्ति थी। तो इस प्रकार प्रेम कैसे मर सकता है, उसका मरना असंभव है। फिर भी लोक कथाओं में अगर राधा की मृत्यु को माना जाता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सत्य तो प्रेम है। इस नश्वर शरीर का क्या, ये तो एक न एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। इसलिए यह बात तथ्यहीन है कि वे जीवित हैं या नहीं। राधा के जन्म का दूसरा पक्ष बताता है कि वह तो पृथ्वी पर प्रेम समझाने तथा समर्पण दिखाने के लिए ही आई थी। वह तो प्रेम की देवी थी, इसलिए अनंत काल तक सभी के हृदय में बसी रहेंगी। अतः राधा राधा का जाप करते रहिए, कृष्ण तो राधा के साथ खुद ही मिल जाएंगे। तो सभी बोले मेरे साथ, राधा राधा कृष्ण मिला दे, राधा राधा कृष्ण मिला दे। प्रेम तो राधा ने किया था, प्रेम तो राधा ने किया था, जिसको कृष्ण की दूरियां भी मंजूर थीं, स्वीकार थीं।